हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस प्ले हैमलेट की कुछ इंपॉर्टेंट सोलिलिकीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिकली सोलिलिकीज होता क्या है, तो सोलिलिकीज मिलकर बना है दो शब्द से। पहला शब्द है सोलो, दूसरा शब्द है लोकस, है ना। सोलो प्लस लोकस, सोलो प्लस लोकस, लोकस। देखिए, बेसिकली सोलो मतलब होता है अलोन, अलोन मतलब अकेला। लोकस मतलब होता है टू स्पीक, यानी कि अकेला व्यक्ति जब कुछ कहता है ना, उसे हम कहते हैं बेसिकली सोलिलिकीज, एकल कथन। होता यह है कि जब प्ले परफॉर्म किया जाता है तो वहां पर जो कैरेक्टर्स है वो खुद मनी मन में एक बात बोलते हैं, है ना, कि जो बात वो बोलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बगल में जो कैरेक्टर खड़ा है स्टेज पर उसे उसका वो कथन सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन सामने जो ऑडियंस यानी कि जो जनता बैठी है वो उसे क्लियरली सुन पाती है, तो उसे हम बेसिकली कहते हैं सोलिलिकीज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है सोलिलिकीज से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इन सोलिलिकीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली जो सोलिलिकी है ये एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से एक्ट के कौन से सीन की ये सोलिलिकीज है। तो देखिए, पहले एक्ट के दूसरे सीन में ये सोलिलिकी आती है। बेसिकली इट अकर्स बिफोर ही हैज सीन द घोस्ट ऑफ हिज फादर, यानी कि हैमलेट जो है अपने पिता का जब भूत देखता है उसके पहले की ये सोलिलिकी है। इट रिवील्स हैमलेट ग्रिफ, है ना। ये हैमलेट की जो ग्रिफ है उसको रिवील कर रही है। हैमलेट थिंक ऑफ सुसाइड, हैमलेट सुसाइड के बारे में सोच रहा है। ही फील्स डिसइल्यूजन्ड विद दिस वर्ल्ड, शो हिज मेडिटेटिव नेचर। ये जो सोलिलिकीज नीचे दी गई है इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए, हाउ वियरी, स्टेल, फ्लेट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। और इसके आगे जो है वो था फ्रेलिटी थाइनैम इज वुमन, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ना। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अगर आपने लास्ट वाला कोटेशन वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, बेसिकली डिसइल्यूजन का मतलब होता है मोह भंग करना, है ना। देखिए क्या है कि जो हैमलेट है वो कह रहा है हाउ वियरी, वियरी का मतलब होता है थका हुआ, स्टेल मतलब नीरस, है ना। यानी कि ये जो संसार है, पूरा का पूरा संसार मुझे थका हुआ लग रहा है, नीरस मुझे लग रहा है, यानी कि संसार में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। अनप्रॉफिटेबल, फ्लैट मुझे नजर आ रहा है ये संसार, इसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो मुझे जिंदा रहने की एक होप दे, एक आशा दे। तो बेसिकली ये पहली सोलिलिकी है एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड की, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी जो सोलिलिकी है वो आती है पहले एक्ट के पांचवें सीन में। इट अकर्स जस्ट आफ्टर द घोस्ट लीव्स हिम, यानी कि जैसे ही जो घोस्ट है वो हैमलेट से बातें करने के बाद उसे छोड़कर जब जाता है तब की यह सोलिलिकी है। स्टर्न बाय द रिवीलेशन ऑफ द घोस्ट, घोस्ट सारी की सारी बात रिवील कर देता है हैमलेट के सामने कि किस तरीके से उसका मर्डर हुआ है। ही विल सून कैरी आउट द कमांड ऑफ द घोस्ट, इट शोज हैमलेट रिजोल्यूशन टू अवेंज हिज फादर मर्डर्स, यानी कि जो हैमलेट है वो अपने पिता का मौत का बदला जो है कि यहां पर लेना चाहता है। आपकी सोलिलिकी कुछ इस प्रकार है। सो अंकल देयर यू आर नाउ टू माई वर्ड्स, इट इज अड्यू रिमेंबर मी आई हैव सोन, यानी कि अरे अंकल ये तुम हो, है ना। वो कह रहा है कि सो अंकल देयर यू आर, यानी कि अरे अंकल ये तुम हो। अब जो मेरा शब्द है ना, इट इज अड्यू, बेसिकली इसका मतलब होता है अलविदा अलविदा, मुझे याद रखना, मैंने कसम खा ली है अंकल तुम्हें मारने की। आई हैव सोर्न, है ना, यानी कि मैंने कसम खा ली है अंकल तुम्हें मारने की। तो ये बेसिकली सोलिलिकी है दूसरी। तीसरी सोलिलिकी आती है एक्ट सेकेंड के सीन थर्ड में। हैमलेट अब्यूसेस हिमसेल्फ फॉर फेलियर टू एग्जीक्यूट हिज अंकल। आप देखते हैं कि माउसट्रैप परफॉर्म होने के बाद में क्लोडियस अपने रूम में अकेला प्रार्थना कर रहा था। हैमलेट चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन हैमलेट ने उसको नहीं मारा। उस टाइम पर हैमलेट खुद को अब्यूज कर रहा है ना। हैमलेट अब्यूसेस हिमसेल्फ फॉर फेलियर टू एग्जीक्यूट हिज अंकल
इट एक्सप्रेसेस हिज एंगर अगेंस्ट हिज अंकल, वो उसका गुस्सा बता रहा है, रिवील्स हिज इनकैपेसिटी इन एनी काइंड ऑफ विगोरियस एक्शन, है ना, यानी कि विगोरियस मतलब होता है कठोर क्रम, इनकैपेसिटी मतलब अक्षमता, यानी कि खुद की अक्षमता को वो बता रहा है कि मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं इतना टफ निर्णय ले पाऊं। ही इज ओनली ए फिलोसोफर नॉट ए मैन ऑफ एक्शन। बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है जो हैमलेट के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ एक दार्शनिक है, वो एक फिलोसोफर है, क्योंकि आपको पता होगा कि हैमलेट जो है वो विटिंगबर्न यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई कर रहा था, बीए में वो फिलोसॉफी का स्टूडेंट था, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ही इज ओनली ए फिलोसोफर, यानी कि वो सिर्फ एक दार्शनिक है, नॉट ए मैन ऑफ एक्शन, यानी कि वो ऐसा कर्मशील व्यक्ति नहीं है जो कि अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कुछ करेगा। तो ये जो सोलिलिकी है तब कही जाती है कि ओ व्हाट ए रोग एंड प्लीजेंट स्लेव एम आई, मस्ट लाइक ए होर अनपेक्ड माई हार्ट विथ वर्ड्स एंड फॉल ए कर्सिंग लाइक ए वेरी ड्रेप ए स्कलियन, यानी कि मैं कितना बड़ा दुष्ट हूं, है ना, मैं कितना बड़ा दुष्ट हूं, एक होर के समान में हूं, मेरे हृदय में जो भरा हुआ है सबको मैं दिखा रहा हूं, यानी कि मैं सबको बता तो रहा हूं कि मुझे मारना है, लेकिन मैं गिर जाता हूं एक ड्रेप के समान, मेरा जो अभिशाप है उसमें मैं अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता हूं। यानी कि हैमलेट जो है वो अपने आप को स्कूलियन से भी यहां पर कंपेयर करता है। बेसिकली स्कूलियन का मतलब होता है घरेलू नौकर, है ना, स्कलियन, है ना, ये जो शब्द है ना SCULLION, इसका मतलब होता है घरेलू नौकर, यानी कि वह अपने आप को कंपेयर करके कह रहा है कि मैं कितना बड़ा ऐसा व्यक्ति हूं, मतलब मैं कितना बड़ा डरपोक हूं कि मैं खुद एक्शन नहीं ले पा रहा हूं। नेक्स्ट दोस्तों चौथी सोलिलिकी आती है तीसरे एक्ट के पहले सीन में, मोस्ट फेमस सेलिब्रेटेड एंड फिलोसॉफिकल सोलिलिकी। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। इट शोज ए मेंटल डिबेट। मेंटल डिबेट का मतलब होता है डिलेमा, यानी कि खुद के मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि मैं ये करूं या ये करूं। जब आप लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों को लेकर, तो उस सिचुएशन को बेसिकली कहते हैं डिलेमा। ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द हॉर्न ऑफ डिलेमा, है ना। ही अगेन थिंक ऑफ सुसाइड, यानी कि वो जो है कि फिर से मरने की सोच रहा है, सुसाइड करने के बारे में वो सोच रहा है बेसिकली। इट रिवील्स हैमलेट स्पेक्युलेटिव टेम्परामेंट, यानी कि उसके जो चिंतनशील उसका स्वभाव है ना, बार बार इधर से उधर सोचता रहता है, उसको बेसिकली ये सोलिलिकी बताती है। इट शोज हैमलेट डिलेइंग नेचर इन कैरिंग आउट हिज पर्पस, यानी कि हैमलेट का जो मेन पर्पस है उसके अंकल को मारना, तो इसमें वो क्या कर रहा है, बार बार डिले करता जा रहा है। उसका नेचर जो है वो टालम टोल का नेचर है, जिसे हम कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। तो बेसिकली वो प्रोकास्टिनेट कर रहा है चीजों को, है ना। अब देखिए सोलिलिकी क्या है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर दिस नोबल माइंड टू सफर, यानी कि मैं जिंदा रहूं या मैं मर जाऊं, प्रश्न यह है कि देखिए टू बी और नॉट टू बी का बेसिकली मतलब होता है होना या नहीं होना, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस लाइन यहां पर इसका मतलब होगा कि मैं जिंदा रहूं या मैं मर जाऊं, प्रश्न यह है कि ये जो मेरा नोबल माइंड है ना, ये माइंड क्या सफर कर रहा है, इसको कष्ट दूं या ना दूं। तो बेसिकली ये सोलिलिकी कही जाती है हैमलेट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड एक्ट के दूसरे सीन की यह सोलिलिकी है। हैमलेट इज अबाउट टू गो टू हिज मदर्स चेंबर, जब हैमलेट जो है अपनी मां गर्ट्रूड के चेंबर में जाता है, जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, है ना, ये सीन बेसिकली है जब माउस ट्रैप खेला जाता है उसके बाद का ये सीन है। ही इज नॉट इन एंगर और नॉट हॉट मूड, यानी कि जो हैमलेट है वो गुस्से में भी नहीं है और ना ही कोई उसका मूड खराब है। He could kill his mother but would not follow Nero's example। देखिए यानी कि जो हैमलेट है वो कहता है कि मैं जो है कि नीरो नहीं बनना चाहता। नीरो बेसिकली कौन था, देखिए नीरो एक रोमन किंग था, बहुत ही क्रूएल था, वो अपनी क्रूएलिटी के लिए वो जाना जाता है ना, बहुत ज्यादा जो है कि उसने क्या करा था, उसने अपनी वाइफ और अपनी मदर का जो है कि उसकी हत्या कर दी थी उसने, है ना, डेथ कर दी, यानी कि डेथ उन लोगों को नीरो ने दे दी थी। तो वो कहना चाह रहा है हेमलेट कि ही कुड किल हिज मदर, कि वह अपनी माता को मार सकता है लेकिन वह नीरो नहीं बनेगा। डिसाइड्स टू स्पीक डेगर्स टू हिज मदर, यानी कि वो अपनी माता के लिए कुछ खंजर जैसे शब्द प्रयोग जरूर कर लेगा लेकिन वह खंजर नहीं घोपेगा। अब देखिए सोलिलिकी क्या है, लेट नॉट एवर the soul of Nero enters this first bosom
बॉसम मतलब होता है चेस्ट। लेट मी बी क्रोएल नॉट अननेचुरल, आई विल स्पीक डेगर्स बट यूज नन। यानी कि हैमलेट कह रहा है कि मेरा जो दृढ़ मन है ना, इस मन के अंदर नीरो की आत्मा कभी ना आए। मैं नहीं चाहता कि मैं नीरो बनूं कभी भी, यानी कि मैं अपनी मां का हत्यारा बनना नहीं चाहता। मैं उस नीरो की आत्मा को अपने अंदर नहीं घुसने दूंगा। मुझे क्रूएल बनने दो, मैं बहुत ज्यादा क्रूएल होना चाहता हूं, लेकिन मैं अननेचुरल नहीं बनना चाहता हूं। यानी कि मैं खंजर के समान कठोर शब्द बोलूंगा तो सही, लेकिन उस खंजर का प्रयोग मैं कभी नहीं करूंगा। मैं कभी भी अपनी मां को नहीं मारूंगा। तो ये बेसिकली जो सोलिलिकी है, ये हैमलेट की सोलिलिकी है। दोस्तों नेक्स्ट सोलिलिकी आती है एक्ट थर्ड के सीन थर्ड में। देखिए, ये गेट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू टेक अवेंज, है ना। यानी कि ये एक जो है कि एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है बदला लेने के लिए। ही डज नॉट किल हिज अंकल बिकॉज ही इज एट प्रेयर। देखिए, होता बेसिकली क्या है, एक शब्द आता है रिवेंज और एक होता है अवेंज। रिवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है और अवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। रिवेंज तब लिया जाता है जब हम खुद के लिए, यानी कि खुद का बदला हम किसी से लेते हैं, उसे हम कहते हैं रिवेंज। और किसी दूसरे का बदला जब हम लेते हैं, उसे बेसिकली कहते हैं अवेंज, है ना। आगे बात समझ में। तो यहां पर क्या कह रहा है वो, गेट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू टेक अवेंज, यानी कि उसके पिता की मौत का बदला लेने का ये एक अच्छा समय था। ही डज नॉट किल हिज अंकल बिकॉज ही इज एट प्रेयर, क्योंकि क्लोडियस प्रेयर कर रहा होता है, इसीलिए हेमलेट उसको नहीं मारता है। ही डिसाइड टू वेट अनदर चांस, वो एक अनादर यानी कि दूसरे चांस का वेट करता है कि जब ये प्रेयर नहीं कर रहे होंगे तब मैं इनको जरूर मारूंगा। रिवील हिज टेंडेंसी ऑफ प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, टालम टोल, यानी कि बार बार वो टालता ही जाता है ना। अब देखिए सोलिलिकी क्या है, टिस हेवन विथ हिम एंड एम आई टेक रिवेंज टू टेक हिम पर्जिंग ऑफ हिज सोल व्हेन ही इज फिट एंड सीजनड फॉर हिज पैसेज। यानी कि देखिए, इस सोलिलिकी में क्या होता है, यानी कि ये जो स्वर्ग है ना, वह उसके साथ है, वो हैमलेट के साथ है, यानी कि ईश्वर के साथ है, क्योंकि वो प्रेयर कर रहा है। देखिए, होता है बेसिकली यहां है कि हैमलेट जो है ये कह रहा है कि जो क्लोडियस अभी प्रेयर कर रहा है, यानी कि स्वर्ग उसके साथ है, भगवान उसके साथ है, क्योंकि वहां भगवान की प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। और मैं उससे बदला तो लूंगा, लेकिन कब लूंगा ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सोलिलिकी है जो कि हैमलेट की है, जो कि आती है हमारे कौन से थर्ड एक्ट में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट सोलिलिकी की, जो कि हैमलेट की लास्ट सोलिलिकी है। ये फोर्थ एक्ट के फोर्थ सीन में आती है ना। ये एक लास्ट सोलिलिकी है। ही इज फुल ऑफ सेल्फ रिप्रोच। सेल्फ रिप्रोच बेसिकली क्या होता है, यानी कि जो हैमलेट है वो फुल ऑफ रिप्रोच, यानी कि तिरस्कार से वो भरा हुआ है ना। एंड तिरस्कार से वो भरा हुआ है। वो कहता है हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज व्हाट इज ए मैन। यानी कि किस तरह से जो सारे अवसर है वो मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मेरे खिलाफ रहे हैं सारे के सारे अवसर, वो मेरे लिए एक प्रेरणा बने रहे, क्योंकि उनसे ही मैं प्रेरणा लेता रहा कि मुझे मेरा काम करना है। बेसिकली ये इसके पास्ट मूवमेंट्स को याद कर रहा है। जब वो इंग्लैंड जाता है तब वो एक सैन्य टुकड़ी से मिलता है, वहां पर जब वो 14 राज से मिलता है तो उससे इंस्पायर होता है ना। तो वो भी एक मूवमेंट था जिससे वो इंस्पायर हो रहा है, तो उसे बार बार उसका जो काम उसे करना है उसकी प्रेरणा मिल रही है। तो तब हैमलेट कहता है कि किस तरीके से जो सारे अवसर हैं वो मेरे खिलाफ हो रहे हैं और मेरे लिए लेकिन वो एक प्रेरणा का सोर्स बन रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से प्रेरणा लेता हूं और मुझे जो है कि मेरा काम जो है वो करना ही है। तो दोस्तों ये थी सोलिलिकीज, है ना, हैमलेट के द्वारा कही गई सोलिलिकीज। आई होप आपको सारी की सारी सोलिलिकीज समझ में आई होगी। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है इनसे। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइफ में सिर्फ एक बार ग्रेड 1 एमपीटेड ग्रेड 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ये नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि मात्र 199 रुपए के हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।